सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से शेयर करें ताकि शुरू कर पाएँ आज की क्लास। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बड़े सिंपल आने वाले हैं। सिंपल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलेज रहेंगे यहाँ पर। अगर आपने पूरे चैप्टर के फार्मूले लर्न कर लिए हैं तो MCQ क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ से पॉसिबिलिटी रहेगी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन की भी रह सकती है, क्योंकि लास्ट के एग्जाम के पेपर अगर आप देखो वहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन रहा है। कम चांस है, लेकिन फिर भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। 5 अंक का देखते हैं, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्या साइंस की क्लास के लिए मॉर्निंग टाइम में ठीक सुबह 6:30 बजे आप तैयार हैं? यदि हाँ तो जरूर एक बार कमेंट करके बता दें कि यस सर, सुबह 6:30 बजे 1 घंटे की क्लास रहेगी साइंस की। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं क्लास शुरू करवाऊँ। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दे क्लास को और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बताना चाहेंगे कि मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहती है ठीक रात 8:30 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम लाइव होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और डायरेक्ट आप हमारी क्लास से जुड़ जाएं। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9050213260। तो टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो मेरा सवाल मैथमेटिक्स। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। 2 मिनट हो चुकी है बात करते हुए। तो अब तक देखिएगा हम 2020 के ABCD कोड्स के सभी क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं। 2019 के सेट ABCD कोड भी हम कर चुके हैं। और अब बारी है 2018 के सेट ABCD करने की। तो चलिएगा हम करेंगे कोशिश कि 2018 के जो क्वेश्चन है 4+4 8 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। उन 8 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हो सका तो ये 2017 जो है 2017 के जो 8 क्वेश्चन है यदि हम 1 आवर में कंप्लीट कर पाए, कोशिश करेंगे कि दोनों जो साल के कोड के जो पेपर है 2018 और 17 को कंप्लीट करें। आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो एक बार शेयर कर दें और देखिएगा मैथ को पढ़ते रहें, सीखते रहें। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और अब तक हमने जो सीखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। इतना जो काम है जो कर चुके हैं हम। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। – 2019 का भी हम कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं हम GC 2018 की तरफ। जी हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। 2018 के सभी कोडों को आज हम करने की कोशिश करेंगे। टाइम बचता है तो हम 2017 के भी क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन 2018 के सेट ए का आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। इट इज CA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकालना है। और आपका समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर दें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आप अप्लाई कर दें और देखिए क्या आपके पास रेडियस है, क्या आपके पास h है। यदि है तो आप किस प्रकार कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो। जो भी आपका राइट आंसर है उसको कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हमारा जो सर्कल है वो बढ़ सके। और मैथमेटिक्स करते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पिछले साल के जो बोर्ड पेपर हुए हैं उनको कराने पर बोर्ड भी जोर दे रहा है, मतलब बोर्ड से ही
बोर्ड क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दें और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। शंकु के आधार की त्रिज्या गिवन है, ऊंचाई गिवन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और समय समाप्ति की तरफ है, और इसी के साथ समय समाप्त होता है। ये देखते हैं। अब क्योंकि हम निकालना चाहते हैं CSA पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, CSA का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका πr_l वर्ग इकाई, ठीक है ना। अब ये इसका जो फार्मूला है, यहाँ पर l देखिएगा, l हमें नहीं गिवन है, हमें पता है, हमें जो पता है वो क्या है बच्चों, वो है इसकी r। हमें r गिवन है, r का मान क्या है बच्चों, r का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हमें गिवन है हाइट, हाइट कितनी गिवन है बच्चों, हाइट जो गिवन है h, वो कितनी गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके जी। अब हमें जो निकालना है वो निकालनी पड़ेगी इसकी सैलेंट हाइट, ठीक है जी। ये आपको गिवन है अब यहाँ पर h का मान क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये 4 सेंटीमीटर है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 है 4 है तो ये आपका 5 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ABC हमें चाहिए AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है ना। AB कितना है, AB गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, 9 प्लस में 16 दैट इज 25, ठीक है। अब यहाँ पर AC का जो स्क्वायर है वो 25 है, तो यहाँ पर AC क्या हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमारे पास जो सैलेंट हाइट है उसका मान भी आ चुका है। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, वो था आपके पास πr_l। तो चलिएगा CSA में हम इसका मान रखते हैं CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। यही पूछा है, जी हाँ यही पूछा है। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या है, πr_l है। तो πr_l में सभी वैल्यूज हम रखी, पाई को पाई रखते हैं, इनटू में r का मान जो है 4 है, और l अभी हम जो निकाल कर आए हैं वो क्या है, 5 है, इन 20 पाई हो गया, ठीक है ना। तो CSA क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आ गया 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास बी है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर कमेंट किया है वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं 2017 के के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिएगा देखते हैं क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है। कहता है कि डायमेंशन विमाएं दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and the thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of the dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter into में 3.5 centimeter। गिवन क्या है, आपको गिवन है डिमेंशन गिवन है, तो ये जो आपकी लंबाई है ये कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर। चलिएगा इसको हमने 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये आपका है 3.5 सेंटीमीटर और ये आपके आगे 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी डिमेंशन बुझाएं आपको दी हुई है
तो उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। अब इस आयतन को कंप्लीट करवाना है इसके द्वारा। अब यहाँ पर जो डिमेंशन है वो क्या क्या गिवन है, यहाँ पर डिमेंशन गिवन है। नंबर 1 तो क्या है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है ना। इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यास है वो कितना गिवन है बच्चों, 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, इसकी मोटाई कितनी है इस कॉइन की, ये काफ़ी बड़ा दिखा दिया, लेकिन आपने इसको समझने के लिए बड़ा हमने किया है 2 mm, ठीक है ना, 2 mm 2 मिलीमीटर। तो ये जो आयतन है इसका आयतन निकालेंगे और कितने सिक्कों को मेल्ट किया जाए कि ये जो आयतन है वो कंप्लीट हो जाए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं और देखते हैं इस आयतन को इस आयतन से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, दैट विल बी द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है जी। अब पहले बात करें जो सिक्का कॉइन आपको गिवन है उसका आयतन क्या हो सकता है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं इसकी त्रिज्या की, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या r है वो कितनी है, दैट विल बी 1.75, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, त्रिज्या आ जाएगी। हल किया तो क्या आ जाएगा, 175 बटे में 200, ठीक है भी, जो कि लगभग कितनी हो जाएगी 0.875 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये अपने पास हो गई है रेडियस। अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की, ठीक है ना। इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो क्या है, दैट इज h। और ये क्योंकि गिवन है मिलीमीटर में 2 mm, तो उसको बनाएंगे अपन सेंटीमीटर, क्योंकि सारी जो डिमेंशन है वो सभी की सभी अपनी इसमें है बच्चों सेंटीमीटर में, तो उसको 10 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.2 सेंटीमीटर, सब डायमेंशन में हो चुके हैं। चलिएगा बात करते हैं इसके आयतन की। अब जो सिक्का है, जो कॉइन है, कॉइन का जो आयतन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन का आयतन क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या रहेगा, बेलनाकार है 1/3 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। हल किया तो क्या आएगा, 1/3 इंटू में पाई, r का मान क्या है बच्चों, r का मान आया है 0.0875 इंटू में का स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में r आया है 0.2 और इसको हल करते हैं। 1/3 इंटू में पाई 22/7 इंटू में 0.875 इंटू में 0.875 इंटू में 0.2। चलिएगा इसको हल करें और आप बताएं कि क्या हल होगा, क्या कैलकुलेशन होने वाली है। जल्दी से इसका जो हल बनता है वो बच्चे जल्दी से कमेंट करें कि इसको जब हल करेंगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से कमेंट करें। तो ये जो आंसर आएगा जल्दी से देखिएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड हो नहीं रहा है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड कर देना। जो क्या आएगा, जो आएगा 0.48125, ओके। तो ये घन सेंटीमीटर किसका वॉल्यूम आ गया है, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया है एक कॉइन का, ठीक है। अब एक कॉइन इसका जो वॉल्यूम है वो ये, अब हम निकालेंगे जो घनाभ आपको गिवन है इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब इसका जो आयतन है, ठीक है ना, क्यूबॉइड की डिमेंशन आपको दी हुई है, L आपको पता है, आपको B पता है, आपको H पता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, इसके आयतन का फार्मूला क्या रहता है, L इंटू में B इंटू में H, ठीक है ना। तो सभी अपन को गिवन है 10 इंटू में 3.5 इंटू में 5.5, ओके, दैट विल बी हाउ मच। जल्दी से मल्टीप्लाई करें
55 की 3.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से जो कैलकुलेशन बनती है वो जल्दी से बताएं कि इनको जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या हल होने वाला है, एक बार बता दें सभी बच्चे। मल्टीप्लाई करें और जल्दी से बताएं, जो कि लगभग कितना आने वाला है बच्चों, ये आपका आ जाएगा लगभग आ जाएगा 192.5 घन सेंटीमीटर। तो ये आपने हल कर लेना है घर से, ठीक है जी। अब देखिएगा हमारे पास घनाभ का आयतन आ चुका है, हमारे पास एक सिक्के का आयतन आ चुका है। तो घनाभ के बनाने के लिए देखिए हमने इतना आयतन चाहिए और एक सिक्के का आयतन कुछ 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर 192 है, ठीक है। तो अब जो पूछा है वो क्या पूछा है कि सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन हमें लेकर आने पड़ेंगे इसको बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, सिल्वर सिक्कों की संख्या वो क्या आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी, एक वॉल्यूम जो है 192.5, इसको भाग कर देना आपने 0.4812 से। तो जो हल करोगे दैट विल बी नंबर ऑफ कॉइन। जल्दी से हल करके बताए कि कितना यहाँ पर बच्चों आने वाला है। नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्कों की संख्या आ जाएगी। घनाभ के आयतन को हमने एक सिक्के के आयतन से डिवाइड कर दिया और ये जो आंसर क्या आएगा बच्चों, ये लगभग आ जाएगा, लगभग क्या आएगा, ये 400 कॉइन्स, ठीक है ना। तो 400 कॉइन इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से कमेंट करें ताकि बढ़ पाए हम बी कोड की तरफ। और बी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम उठाएंगे। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो त्रिज्या है इसका मान क्या गिवन बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन विच 4 सेंटीमीटर। साइलेंट हाइट, सॉरी ये कोन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो फिगर बनी है दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो गिवन है बच्चों वो क्या गिवन है, वो गिवन है आपको चलेगा, यहाँ पर हमें गिवन है बच्चों शंकु के आधार की त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, त्रिक ऊंचाई साइलेंट हाइट है 5 सेंटीमीटर। ओके जी। तो जो पूछा है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द साइलेंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। इट इज CSA, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकालना है। तो आपका समय शुरू करना चाहूँगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या व्हाट इज द राइट आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ निकालना है। क्या आपको R गिवन है, R का मान रखें, L का मान रखें, पाई RL यहाँ पर जो फार्मूला आपके पास रहने वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें और जल्दी से कमेंट करें अपने नाम के साथ। 1 मिनट आपको यहाँ पर गिवन है। जल्दी से 1 मिनट में अपने नाम के साथ राइट आंसर कमेंट कर दें। 2018 का सेट यहाँ पर हल किया जा रहा है। 2018 का जो सेट है बी उसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं क्या इज इट राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। जल्दी से कमेंट कर दें द राइट आंसर और समय समाप्त। चलेगा पाई RL, क्या आपके पास R का मान है। जी हाँ, R का मान 4 है तो 4 रखेंगे, L का मान 5। तो हल किया तो क्या आ गया 20
25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सी एस ए 25 सेंटीमीटर गिवन है कहीं पे? तो कहेंगे जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने कमेंट किया बी, दैट इज द राइट आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या गिवन बच्चों? यहाँ पर गिवन है a metallic sphere of radius 4.42 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder। या हाइट आपने निकाली। गिवन क्या है? इस स्फीयर की आपको गिवन है रेडियस। तो रेडियस है वो कितनी है बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर। अब इस गोले से पिघलाकर हमने बनाना एक बेलन। त्रिज्या इस बेलन की जो आई वो कितनी आई है? रेडियस आई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी जो एच होगी वो क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात हमें जो पता चली है वो क्या है बच्चों? वो हमें पता चला कि जो वॉल्यूम है, देखिए आयतन में कोई चेंज नहीं आया, इसका वॉल्यूम कन्वर्ट किया, आपने सिलेंडर बना दिया। तो यही बात यहाँ लिखने वाले हैं कि जो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या आ जाएगा? गोले का आयतन। ठीक है ना, बेलन जो बना है वो गोले से बना, तो दोनों का आयतन क्या आएगा? बराबर आएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, बराबर है गोले का। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, यहाँ पर आर अलग नोट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, इसकी आर अलग है। तो यहाँ से जो कैंसिल हुआ वो क्या है? पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब बाकी जो वैल्यू है वो रख देते हैं। बाकी वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी, तो हमारे पास क्या आया? आपने आर का मान, क्या आर का मान गिवन है? बेलन में आर का मान कितना है? 6 है, यानी 6 इंटू में 6, और जो एच है वो तो हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 4/3, यहाँ पर आर क्या? 4.2 है, 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2। ठीक है ना, अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? देखिए हमें चाहिए एच, हमें चाहिएगा एच, तो क्या होगा? एच क्या आएगा? ये जो एच आ जाएगा आपका 4/3 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2, ये क्या है? 6 इंटू में 6, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हल करते हैं। हल किया तो चलेगा, 6 से कैंसिल होकर ये क्या है? 0.7 आ गया। 6 से कैंसिल हुआ तो 0.7 आ गया, और ये कैंसिल किया तो 1.4 आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एच का मान आ जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएं कि जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो आपके पास आ जाएगा एच। एच का मान क्या आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि लगभग क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हाइट इसकी जो थी हमें पता नहीं थी, उसका मान क्या है? 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें और लाइक कर दें ताकि बढ़ पाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। द CSA of hemisphere having radius 4 सेंटीमीटर will be। यहाँ पर रेडियस गिवन है और आपको निकालना है इसका CSA, और आपका समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका जो कर्वड सरफेस एरिया है, हेमिस्फीयर गिवन है, यानी बात की जा रही है इसके एरिया की। एरिया कौन सा होगा? इसका जो बार का जो एरिया है ना, कटोरी को आपने चारों तरफ से देखा
तो जो एरिया आया है वो एरिया आपने बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। अर्धगोले का आपको आता है तो आप निकाल सकते हो, गोले का जो होता है उसका हाफ कर दीजिएगा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप उसका हाफ कर दें तो उसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दें, विद इन 1 मिनट अपने नाम के साथ कमेंट करें और बताएं हमें साइंस की क्लास के बारे में। क्या सुबह 6:30 बजे आप पढ़ने के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो कमेंट कर दें अपने नाम के साथ कि यस सर 6:30 बजे हम तैयार हैं साइंस पढ़ने के लिए, ताकि मॉर्निंग टाइम में साइंस क्लास का अरेंजमेंट किया जा सके, टीचर को बुलाया जा सके। तो जल्दी से कमेंट कर दें। और समय काफ़ी हो गया, 1 मिनट से ज़्यादा समय हो गया। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो 2/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, हम क्या कर रहे हैं अर्धगोला, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा जा रहा है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिखेंगे, दैट इज CSA, वो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई को हल करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया 2 पाई, आर का मान है 4, तो 4 इंटू में 4, 16 2 जा 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपके पास, ए इज योर राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने एक कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं, व्यास गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर, व्यास जो रेडियस गिवन है, सॉरी व्यास है तो ये है आपका डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर है 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, यानी ऊपर से खोदना शुरू किया तो यहाँ जो इसकी गहराई है वो क्या है 14 मीटर है, ठीक है 14 मीटर गहराई है इसकी। अब यहाँ से क्या हुआ, खोदने पर निकली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 यानी 22 गुना में 14 ये की 49 वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए 20 मीटर डीप, ओके 20 मीटर डीप, सॉरी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या रहने वाला बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे व्यास 7 मीटर, यानी आपने यहाँ पर जो डायमीटर यहाँ पर क्या कहा 3 मीटर है, यहाँ पर इसको कर लीजिएगा 7 मीटर, और क्या है भाई 20 मीटर की गहराई, यानी ये आपने 20 मीटर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है तो चलेगा, बाकी सेम है। चलिए करते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए 20 मीटर गहरा, 20 मीटर डीप एंड 7 मीटर विद डायमीटर 7, ठीक है इसका डायमीटर ये है, और ये अपने पास एक घनाभ चबूतरा बनाया गया है 14 इंटू 22 से, ठीक है। अब क्या पूछा, फाइंड द हाइट, ये जो h है ये h आपने निकालनी है कितना ऊंचा ये होगा, ठीक है। अब एक बात हमें जो पता चली वो क्या है कि वॉल्यूम जो आयतन है ना, वॉल्यूम आयतन किसका, आयतन है प्लेटफॉर्म का या चबूतरे का, चबूतरे का जो आयतन है, ठीक है ना, चबूतरे का जो आयतन है वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम ऑफ जो बेलनाकार कुआं है ना, बेलनाकार कुएं के, ठीक है ना, बेलनाकार कुएं का जो आयतन है वो किसके बराबर है, चबूतरे के आयतन के बराबर है। अब ये घनाभकार का है तो आपको पता बच्चों L इंटू पी इंटू में H होगा, बराबर है इसका, अगर आप आयतन निकालो तो वो क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर H होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पता नहीं है वो क्या है, वो है आपका H, इस H का हमें पता नहीं। L इंटू बी किया यानी 14 इंटू में 22 किया, 14 इंटू में
22 इंटू में h हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 22/7। r क्या है? r क्योंकि यहाँ पर जो व्यास है d कितना है? d 7 है, तो r क्या आ जाएगा? 7/2। ठीक है, 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में h 20 है। ठीक है ना। चलिएगा हल करते हैं। हल किया तो हमारे पास क्या है? हल करने पर चलिएगा पहले h के लिए हल कर लेते हैं। h हमारे पास क्या आएगा? h जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? वो आपका आ जाएगा 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 20। अब 14 इंटू 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा डिवाइड, ये h के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 14 इंटू में 22 हो जाएगा डिवाइड। चलिएगा कैंसिल कर देते हैं। 22 से 22 गया और यहाँ पर 7 से गया है 14, तो 2 आ गया। 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 10। ठीक है ना। हल किया तो क्या है? 70/7 इंटू 14 to 28। ठीक है, ये आपका आ गया 28। ठीक, आप इसको करें डिवाइड। 28 दूना 56, 28 दिया। चलिएगा ये लगभग हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। जो हाइट आपके पास आई है वो क्या आई बच्चों? वो आपकी आ गई है हाइट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। वॉल्यूम निकाले बेलन का, वॉल्यूम निकाले घनाभ का, दोनों को बराबर रख दे। h हमें नहीं पता था, h का मान आपके पास आ जाएगा। तो जिन बच्चों को एक बार समझ में आया है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को अब हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिएगा बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? कहता है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या है r सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 20 सेकंड में यहाँ पर देना चाहूंगा आपको। द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर having base radius is 4 centimeter will be। r सेंटीमीटर है, आपने बताना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आधार का क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और तो उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या होगा? इसको अगर उल्ट दें तो ये इसका क्या रह जाएगा? ये इसका आधार है। ठीक है ना। इसके आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये एरिया क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट कर दें, टाइम काफी जा चुका है इसमें। तो ये क्या होगा? सिंपल है, एक सर्कल है, तो v πr² इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने πr² कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेटलिंग स्फीयर ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere। यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है? 3 आपको गिवन है। एक पहला जो गोला है r, उसकी त्रिज्या है जो कि 6 सेंटीमीटर है। दूसरा गोला है उसकी रेडियस कितनी गिवन है? उसकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड वन है उसकी रेडियस कितनी गिवन है? उसकी रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना? तीनों को पिघला कर एक बड़ा सा गोला यहाँ पर आपने बनाना है। तो इस प्रकार जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होने वाली है? इस क्वेश्चन में ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, हम तीनों गोलों की रेडियस गिवन है, तो तीनों गोलों का जो आयतन होगा उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए आयतन निकालते हैं। वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका V1 है, V2 है और ये आपका V3। तीनों का जो वॉल्यूम है उनको ऐड कर दें तो नया वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस में V2
प्लस में V3। अब क्योंकि तीनों के तीनों स्फीयर हैं तो आयतन क्या आ जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 का क्यूब। दूसरी रेडियस आ गई प्लस में 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना, तीनों का आयतन हमने निकाल लिया। कॉमन है कुछ, कॉमन क्या है 4/3 आपके पाई इज कॉमन, तो क्या रह गया R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया है नए बड़े गोले का। ठीक है, चलिए वैल्यू रख लेते हैं 4/3 पाई। ठीक है, R1 का मान क्या है 6 है, 6 की क्यूब प्लस में 8 की क्यूब प्लस में 10 की क्यूब। ठीक है, तो 6 के क्यूब किया तो 216 हो जाएगा और 864 इंटू 8 करेंगे, ये आपके पास 512 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 8 2 7 1728 आपके पास आ चुका है। अब क्योंकि ये भी एक वॉल्यूम है और वॉल्यूम किसका है नए गोले का, नए गोले का वॉल्यूम है, तो वो भी फार्मूला क्या रहेगा बच्चों, वो जो फार्मूला रहेगा नए गोले की जो रेडियस है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अब जो नया जो बड़ा घनाभ आपका गोला जो होगा उसका आयतन तो क्या रहने वाला, उसका आयतन क्या रहेगा 4/3 और उसकी जो रेडियस है उसको हमने मान लीजिए R से डिनोट कर लिया 4/3 पाई R क्यूब। ये किसके बराबर आ गया, टोटल जो आयतन आया है तीनों को ऐड करने पर वो क्या है, यहाँ से देखिएगा 1728। ठीक है, तीनों के आयतन को हमने नए वो जो गोला है उसके आयतन के बराबर रख दिया है। अब यहाँ पर कैंसिल हो गया 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ पर जो रिजल्ट क्या मिला कि R की क्यूब क्या आ गया 1728। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर आपको पता हो कि ये जो मान होता है वो क्या होता है 12 की क्यूब होता है, 12 की क्यूब 1728 होता है, तो इसका मतलब जो R है वो क्या आ जाएगी R 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो बड़ा गोला जो होगा, ठीक है, जो बड़ा गोला आपके पास आएगा उसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसकी रेडियस अब जो नया गोला है, क्योंकि ये नया गोला का जो आयतन है ना, ठीक है ना, वो आयतन इन दोनों तीनों के योग के बराबर है। तीनों का आयतन योग किया, बराबर रख दिया आयतन के फार्मूले के, R की वैल्यू रखी है 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R का मान हमें मिल गया। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि ये सर हमें समझ में आ गया है। और ये हमारे 2017 के हैं, तो चलेगा 2017 के हम कल हल करेंगे क्योंकि क्लास आपकी 40 मिनट्स की हो चुकी है, तो कल इस चैप्टर को हम निपटा देंगे और कुछ और MCQ के क्वेश्चन भी लेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमने 2017 के 8 क्वेश्चन किए, ठीक है, और कल हम करेंगे 2017 की। आज 2018 के चारों कोड किए हैं, 2019 के हम पहले कर चुके हैं, और फिर जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिलेंगे हमें, उन क्वेश्चनों को भी हमने करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी तो उसका लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो वीडियो है ये कल वाली क्लास है, इसको टच करें और पहुँच जाए कल वाली क्लास पे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ऊपर वाला लिंक है ये लिंक है चैनल को सब्सक्राइब करने का, इसको टच करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।